2023 काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी कुछ सिखाने वाला साल रहा। आई हैव लर्न सो मैनी थिंग्स इन दिस ईयर, लिटरली काफ़ी सारी। बट इन दिस वीडियो आई विल शेयर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लाइफ चेंजिंग लेसन्स आई हैव लर्नड इन 2023 जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ अ गुड टीम एंड पार्टनर। इन 2023 आई हैव लर्न इट्स सो मच इम्पॉर्टेंट कि आपके पास एक अच्छी टीम हो या फिर आपके पास एक अच्छे पार्टनर्स हों टीम में। लाइक आपकी जो बिजनेस की टीम होने वाली है उसमें अच्छे पार्टनर्स भी हों, ताकि आप जो काम कर रहे हो वो आपसे इंस्पायर हो एंड आप उनसे इंस्पायर हो, वरना कोई फ़ायदा नहीं है आपकी टीम में काम करने का। एंड सिंपल, पार्टनर्स वो होने चाहिए जिस पे आप ट्रस्ट कर सके, अपनी टीम के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सको। नहीं तो आप लॉन्ग टर्म में कभी सस्टेन कर ही नहीं पाओगे। हमने 2024 में ऐसे रिलेशंस तक काफ़ी देखे हैं जो स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छे हुआ करते थे एंड बाद में आते थे उन्होंने अपने असली रंग दिखाए, तो कैसे लोग थे वो अब पता चल गए। एंड 2024 में ही ऐसे लोग भी काफ़ी मिले हैं जो कि मुझे पता है पूरी लाइफ टाइम साथ में रहने वाले हैं एंड कैसे कैसे हम उसमें काम साथ में हमने करे हैं, जो कि बिजनेस में काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबल हमारे लिए रहे हैं। एंड ये चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि तुम ध्यान से देखो कि तुम किसके साथ काम कर रहे हो या फिर किसके साथ काम करना चाहते हो। सी व्हेन यू फील सेफ एंड पॉजिटिव विद योर टीम और पार्टनर्स, आप अपने आप को हमेशा एक गुड पोजीशन में ही पाओगे कि हाँ हमने काम आज किया ढंग से, फिर हमारे आज नहीं किया। बिकॉज अगर आपने काम नहीं किया ढंग से तो आपके पास एक क्रिटिसाइज करने वाला हो या फिर एक मोटिवेट करने वाला भी होना चाहिए। आई नो मोटिवेशन टेम्पररी ही होती है, बट स्टिल अगर आपके पास टीम अच्छी है, पार्टनर्स अच्छे हैं, तो वो आपके लिए काम करेगी कि अगर सामने वाला काम कर रहा है एंड मैं नहीं कर रहा तो वो आपको इफेक्ट करेगा कि मैं क्यों नहीं कर रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ 2023 में जिसमें मैंने सीखा कि कैसे किसी को परखते हैं एंड क्यों परखना इतना इंपॉर्टेंट है। जो कि हम स्टार्टिंग में पहले काम कर लिया करते थे, कोई ऑफर करता था, हमें अमाउंट अच्छी लगती थी, हम एक्सेप्ट कर लिया करते थे। बट अब मेरे पास कोई 5-10 लाख का भी ऑफर लेके आए ना, ये कैसे बना सकते हैं बिजनेस ऑन द स्पॉट, तो मैं उसमें भी सबसे पहले देखूंगा कि बंदा वो कैसा है, या फिर हम कैसे कंपेटेबल बैठ पा रहे हैं नहीं बैठ पा रहे, वो हमारी टीम के साथ कैसे बैठ सकता है नहीं बैठ सकता, बैठ सकती है नहीं बैठ सकती। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि मैं कमा लेता हूँ, मेरे पार्टनर कमाए ना कमाए, या फिर पार्टनर सोचता है मैं कमा लेता हूँ उसको छोड़ता हूँ। तुम अगर अपने पार्टनर को ही नहीं ढंग से समझा पा रहे और तुम अपने पार्टनर के साथ ढंग से काम नहीं कर पा रहे, साथ में मिलकर नहीं कमा पा रहे, तो तुम अकेले कैसे कमाओगे। फिर यहाँ ना बहुत लोग मास्क लगे घूमते हैं लिटरली, कि वो सिर्फ वेट कर रहे होते हैं कि कब तुम्हें बाइट करें एंड तुमसे प्रॉफिट निकाल लें। तो तुमको हमेशा देखना है कि कौन वो बंदा जो सिर्फ तुमसे प्रॉफिट लेने आया है एंड कौन वो बंदा जो कि जेन्युइनली तुम्हारे साथ काम कर सकता है। खास करके जब 2023 में मैंने देखा मेरा यूट्यूब चैनल थोड़ा सा बूस्ट पे गया, अच्छा चल रहा था, इतना अच्छा चला नहीं है बट अभी तक थोड़ा बहुत ढंग से चल रहा है। तो काफ़ी लोग थे जो कि मतलब निकालने आते हैं, जो पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छे बनते हैं, एंड काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कि दिल से बहुत अच्छे हैं एंड जेन्युइनली उनके साथ काम करके काफ़ी अच्छा लगता है। तो आगे उनके फ्यूचर में अनुसार और पार्टनरशिप हम करेंगे और ऑलरेडी पार्टनरशिप भी चल रही है उनके साथ। सो यार फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू चूज पीपल वाइजली, जिनके साथ आपने काम करना है, जिनके साथ आपने रहना है। नाउ द सेकंड लेसन आई हैव लर्नड इन 2023 इज द सिंगल इनकम सोर्स। मतलब ये लेसन मैंने सीखा है, इसका मतलब ये है कि देखो 2023 में मैंने काफ़ी न्यूज़ एक्सप्लोर करी, लिटरली काफ़ी सारी, जिसमें से कहीं फेल हुई, कहीं चली, कहीं उन्हें अच्छा बूस्ट पकड़ा, कहीं अच्छी अब तक ऑलरेडी चल रही है। मेरी न्यू एजेंसी हमने स्टार्ट करी थी, अब तक हम जो पुराने सारे क्लाइंट्स का काम करते थे हर एक कोई एक्सेप्ट कर लेते थे फ्रीलांसिंग में, एजेंसी में। हमने स्टार्ट करी एजेंसी, सिर्फ हम रियल एस्टेट के साथ काम करते हैं, तो काफ़ी कुछ उसमें सीखने को मिला, काफ़ी वो एजेंसी बूम पे गई एंड 2024 में और हम उसको अच्छे से स्केल करने वाले हैं। बट एक चीज़ मैंने सीखी कि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम तुम्हारे लिए खतरा कर सकता है, खास करके जब तुम्हारा पूरा ऑनलाइन हो। तुम्हें सिंगल इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं होना, जो कि मैंने सीखा है खास करके इस ईयर में। बट इन स्टार्टिंग हमें होना पड़ता है। बट अगर मैं अभी भी हो जाऊँ एंड मैं अभी बिल्कुल छोड़ दूँ, अगर मेरा यूट्यूब चैनल भी है और भी सोर्स मेरे कर सकता हूँ मैं, स्टिल मैं अगर सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड रहूँ तो फिर वो मेरी बेवकूफ़ी है। बट अगर स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये मत सोचना कि मैं 7 जगह पे काम करूँ। आप ये देखना कि मैं एक जगह को पहले अच्छे से करूँ, उसके बाद मैं बाकी 6 पे फोकस करूँ। बट मेरे एक चीज़ अभी अच्छे से चल रही है, फिर स्टेबल चल रही है, तो मैं फोकस करूँगा कि मैं एक चीज़ को भी स्केल करूँ एंड बाकी 4-5 पे और भी ध्यान दूँ। तो लोग इसमें बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं कि यार हमारे पास तो बहुत सारे इनकम सोर्सेज नहीं है, या फिर कई लोगों की एक इनकम सोर्स अच्छी होती है फिर वो दूसरे पे जाते हैं। तो इसमें डिफरेंस है। अगर आपके पास अभी एक भी इनकम सोर्सेज नहीं है, एक भी इनकम सोर्स नहीं है एंड आप स्टिल सोच रहे हो कि मेरे को 7-8 इनकम सोर्स बनानी है, तो वो बेवकूफ़ी है। बट अगर आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम है, स्टेबल है, अच्छी चल रही है एंड आप दूसरी जगह फोकस कर सकते हो एंड तो नहीं दूसरी इनकम सोर्स है आपके पास, तो आप बेवकूफ़ हो।
पहले वाले बिजनेस में आप बेवकूफ़ नहीं हो। तो ये था वो लेसन जो कि 2023 में हमने सीखा एंड 2024 में हम ट्राई करेंगे काफ़ी सारे इनकम सोर्सेज को बिल्ड करने के लिए एंड इस पर हम अच्छे से एक एक करके फोकस कर सकें एंड हर एक इनकम सोर्स पे उतना ही ध्यान देंगे, हर एक बिजनेस पे, हर एक चीज़ पे, चाहे वो फिजिकल बिजनेस भी हो, हम ट्राई करेंगे कुछ तो उसमें भी हम पूरा ध्यान देने वाले हैं कि हम इक्वल टाइम पुट ऑन करें, या फिर कोई रियल एस्टेट का कुछ भी अगर हो प्रोजेक्ट्स वगैरह। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमने न्यू देख रहे हैं, लाइक हमारे जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें हम फिजिकली भी मीटिंग्स में काफ़ी गए हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इनकम सोर्स बन सकती हैं, तो उस पर हम ध्यान देने वाले हैं 2024 में। एंड इसी इनकम स्ट्रीम्स के पॉइंट से हमारे पास थर्ड अर्निंग आती है इस ईयर की, जो कि है कंट्रोलिंग माई एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स। लाइक इन्वेस्टमेंट्स कंट्रोल नहीं करने हैं, बट कंट्रोलिंग माई एक्सपेंसेस एंड कंट्रोल करके इन्वेस्टमेंट में डालना है। अब देखो 2023 में ना मैंने इतना पैसा वेस्ट किया है, टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट, कि अगर मैं उसे इन्वेस्ट करता तो मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा खासा होता है इस साल। बट मैं बताता हूँ, आपको आइडिया देता हूँ कि मैंने जो मेरा सिर्फ एक्सपेंस रहा होगा ना, जो कि फालतू खर्चा होगा, वो मल्टीपल 6 फिगर्स में होगा। आप इंडियन रुपीज़ में आप इमेजिन कर सकते हो कि उतना अगर मैंने वेस्ट किया होगा इसमें। मेरे लिए बड़ी अमाउंट है, किसी के लिए वो नहीं होगी, या फिर किसी के लिए भी बड़ी अमाउंट होगी बहुत ज़्यादा, फिर किसी के लिए भी उतनी इनकम भी नहीं होगी, खास करके इस एज पे। तो अगर मैं उसे वेस्ट कर रहा हूँ, तो जो मैंने सीखा कि उसे वेस्ट करने की जगह मैं अच्छी जगह पे लगाऊँ, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि मेरे फ्यूचर में भी साथ देने वाली इन्वेस्टमेंट। तो अब 2024 में आई एम बुलिश ऑन इन्वेस्टमेंट्स, जो कि मैंने सोचा है कि मेरा पोर्टफोलियो मैंने बिल्डअप करना है अच्छे से एंड मैंने काफ़ी अच्छे से स्ट्रेटजाइज करी है अपनी प्लानिंग के कहाँ कहाँ पे मैं पैसे लगा सकता हूँ। एंड कंसिस्टेंटली मैं अभी तक मेरी जो SIP चल रही थी, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, वो तो छोटी मोटी चीज़ थी, बट अब मैं एक लमसम अमाउंट्स वगैरह हर एक चीज़ में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। स्टॉक मार्केट हो गया, क्रिप्टो थोड़ा बहुत हो गया एंड म्यूचुअल फंड्स हो गया, तो इस सब मैं ध्यान से देखने वाला हूँ हर एक चीज़ में। एंड इफ़ यू वांट कि मैं इसको ऑनलाइन भी दिखाऊं, चाहे वो अपना छोटा सा पोर्टफोलियो हो या फिर मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ, कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको सिखा रहा हूँ वो, बट सिर्फ शेयर करने के लिए। इफ़ यू वांट कि मैं अपनी जर्नी भी शेयर करूँ इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इन्वेस्टिंग के ऊपर 2024 में थ्रू आउट द ईयर, वीडियोज़ में, शॉर्ट्स में, या फिर अपडेट देता रहूँ, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उस पर भी वीडियो बनाता रहूँगा फिर 2024 में। अब देखो इन 2023 मैंने डिसाइड किया है, मेरे लिए काफ़ी बड़ा गोल है, किसी के लिए शायद बड़ा गोल ना हो, फिर किसी के लिए इनकम भी ना हो, बट मैंने जो डिसाइड करा है कि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इन्वेस्ट एट लीस्ट 1 लाख रुपीज़ पर मंथ इन स्टॉक मार्केट, या फिर हर एक चीज़ पे कहीं ना कहीं लगा के टोटल जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो 1 लाख रुपीज़ पर मंथ होनी चाहिए। अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कभी के बार फॉर एग्जांपल 70 चलेगी, कभी के बार 1.5 चली गई, 1.5 लाख, तो ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑन एन अप्रॉक्स 1 लाख पर मंथ होनी चाहिए साल के एंड पे, जो कि मैं इसी साल, अगले साल इसी टाइम पे देखने वाला हूँ कि मैंने वो पूरा किया या नहीं किया। एंड ये तो हो गया 1 लाख पर मंथ, बट इसका जो बेसिक मैंने रखा है, जो कि मैं अभी बता दूं, नेक्स्ट साल में वीडियो देखूं तो मुझे गिल्ट ना हो, या फिर आप देखो तो मुझे बोलो मत। जो मैंने सोचा है वो है 10 लाख रुपीज़, जो कि इस साल मैं इन्वेस्ट करूंगा, जो क्योंकि मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट वो करंट अमाउंट नहीं होगी, चाहे मार्केट अप हो चाहे डाउन हो, वो होगी मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट हर केस में। वो पुराने वाले नहीं गिन रहे हैं, पुराने वाले थोड़े बहुत हैं, बट जो इस साल का होगा वो होगी 10 लाख, जो मैंने सोच के रखा है। तो नेक्स्ट ईयर मैं इस पर देखने वाला हूँ। अब देखो 4th पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है हेल्थ एंड फिटनेस। लाइक दिस इज़ वन ऑफ द मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन आई हैव लर्नड दिस ईयर। मैंने काफ़ी वेट पुट ऑन किया इस ईयर में, एंड जो कि हेल्थ इश्यूज़ थोड़े बहुत रहे, ख़राब वगैरह, बट इतना नहीं रहा था। मैं जिम थोड़ा बहुत जाता था, बट अभी मेरे को उसमें कॉन्स्टेंटली अच्छे से हेल्थ पे भी ध्यान देना है, हेल्दी खाना खाना है। एंड हेल्दी खाना ये नहीं कि मैं सारी चीज़ें छोड़ ही दूंगा, बट थोड़ा सा हेल्दी अपनी तरफ शुरू करना है एंड जिम रेगुलर करना है। सप्लीमेंट्स अच्छे लेने हैं बेकार खाने की जगह। अच्छा, खाने से मुझे याद आया, मैं स्क्रिप्ट से बाहर बोल रहा हूँ, बट मैं अगर आपको अपने सिर्फ यही बताऊँ ना कि अगर मैंने 2023 में अगर जोमेटो का खर्चा काउंट करूँ, तो जो मैंने बोल रहा मल्टीपल 6 फिगर्स, उसमें से अच्छा खासा 5 फिगर्स या फिर 6 फिगर्स ऑलमोस्ट जोमेटो पे था, जो कि मैं हर रात लिटरली अगर ऑल्टरनेट भी डाल दूंगा, ऑल्टरनेट रात को जोमेटो से कुछ ना कुछ ऑर्डर होता था। रात को काम करते वक्त भूख लगती थी, ऑर्डर होता था। तो अब मैंने इस साल सोच लिया कि मेरे को वो बिल्कुल 0 तक लेके जाना है, या फिर नियर टू 0 लेके जाना है, बिल्कुल थोड़ा कम कर देना है एटलीस्ट। एंड इस लेवल का अंदाजा इस ले सकते हो कि जो डिलीवरी वाले थे, मुझे वो जाना शुरू कर दिया था। जो हमारे एरिया में रेगुलर काम करते थे, वो डिलीवरी वाले मुझे जानना शुरू कर दिया था उन्होंने पर्सनली, कि हाँ ये बंदा रात को ऑर्डर करता है। मतलब इस लेवल तक मैंने जोमेटो को ऑर्डर किया था 2023 में, 2024 में हमने कम करना है। इस साल की मेरे आधे साल की तो जिम मेंबरशिप भी वेस्ट ही हो गई थी, जिसमें मैंने मेंबरशिप दे के रखी हुई थी, बट मैं गया नहीं था।
एंड जाता था ऐसे ही दोस्तों के साथ घूम फिर के आ जाते थे। तो अब इस साल अच्छे से काम करना है, अपनी हेल्थ पे, फिटनेस पे, फूड पे, हर एक चीज़ पे ध्यान देना है। और मैंने अभी से सप्लीमेंट्स वगैरह कुछ ऑर्डर कर लिए हैं। एंड सबसे मेन चीज़ जो कि पानी पीना है काफ़ी अच्छे से एंड हर रोज़ हर टाइम पे थोड़ी थोड़ी देर बाद, जो कि मैंने 2023 में सबसे मेन गलती ये भी करी थी कि सब पीता था बस पानी छोड़ के। तो अब मैंने अपने डेस्क पे रखी हुई है बॉटल, बेड के पास रखी हुई है बॉटल। मेरे कमरे में टोटल 3 बॉटल्स होती हैं जो कि मैं भी लाइक पीता रहता हूँ बीच में काम करते करते। तो ये काफ़ी चीज़ है। तो ये वीडियो काफ़ी मेरे लिए पर्सनल थी, इसमें कुछ सिखाने वाला था नहीं ज़्यादा, बट इसी पॉइंट से सीख के आप भी इसमें कोई ना कोई पॉइंट सीख सकते हो कि जो कि मेरी गलतियाँ थी वो अगर आप मत करो, या फिर आप भी इसको अपने न्यू ईयर के रेजोल्यूशन जो भी लिया आपने, जो इम्प्रूव करना है उसमें डाल दो ये 4 चीज़ें जो कि आप इम्प्रूव कर सकते हो। बाकी आपके लिए सब्जेक्टिव है ये, क्या पता आपको कुछ में से अच्छा हो या फिर कुछ अच्छा ना हो, कुछ आपने इम्प्रूव करना हो, कुछ इसमें आपने हटाना हो, तो सब आपके हिसाब से हो सकता है। मेरा वीडियो का मकसद था कि मैं अगले साल आके देखूँ तो मैं आके देख सकूँ कि हाँ मैंने जो चीज़ बोली थी वो हुई, उस पर फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। बाकी साथ साथ मेरी जर्नी भी शेयर हो रही है एंड साथ साथ क्या पता कोई इससे मोटिवेट भी हो। एंड बाकी सी यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।